हाँ, अब देखो इसका लास्ट पार्ट, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कुछ सिखाएगा इसके अंदर भी। मतलब ये जितने भी पार्ट है अपने जो पांचों पार्ट करें, सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, सारे एसएससी में सब में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसको पढ़ना, क्योंकि गलती कहाँ होगी मैं बताऊंगा, मिस्टेक बहुत होगी। पहली बात तो ये कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। एक जो आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जो कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई को कितनी बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें। कितना शानदार क्वेश्चन है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 2 यूनिट तो द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो फिर आयत की विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों, जो भुजाएं होती है ना, साइड्स बोल दो, चाहे डायमेंशन बोल दो, चाहे विमाएं बोल दो, बात एक ही है। अब मैं आपके छोटा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ कि अब सब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है मतलब कि जो आयत होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, 90 डिग्री के चारों एंगल होते हैं, ठीक है, और इसकी जो ये वाली जो लंबाई है और ये चौड़ाई, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई। और इसका जो एरिया होता है मतलब जो इसका क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और उसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 फॉर्मूले अपन को आने चाहिए क्योंकि इसके लिए अपन को लगाना है, ठीक है। अब इसकी बारी बारी एक एक कंडीशन अपने अप्लाई करने वाले हैं। क्या क्या है, पहली बात समझो, हमेशा क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे उससे पहले जो चीज़ पूछी है क्या वो आपके पास है क्या। इसने पूछा डायमेंशन, मतलब वो तो कहाँ से होगी, हेयर पूछेगी जो, तो लेकिन उसके लिए कुछ है क्या समझाने के लिए, उसके कुछ इंडिकेशन के लिए उसको किससे आप डिफाइन किससे करोगे। इसने पूछा कि उसकी विमाएं बताओ, मतलब कितनी लंबाई होगी कितनी चौड़ाई होगी, लेकिन हमें अब लंबाई को किससे दिखाएंगे, चौड़ाई को किससे दिखाएंगे, क्या आपके पास है क्या, नहीं, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट, हमेशा ध्यान रखना, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि जो आयत है, आयत की माना कि आयत की लंबाई, जिसको अपन मान लेते हैं x, ठीक है, या फिर l भी रख सकते हो, l या b, लेकिन अपन लेंथ रख लेते हैं। सेकंड, लेट द ब्रेथ, इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, वो यानी कि माना आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई बनने वाली सपोज y, ठीक है। x सेंटीमीटर या मीटर जो यूनिट दे रखा है तो यूनिट लगा देंगे। यूनिट का मतलब होता है, हिंदी वाले लिख देंगे इकाई, दोनों बातें लिख दिए, इंग्लिश में यूनिट, हिंदी में इकाई। तो x यूनिट, y यूनिट, x इकाई या फिर y इकाई, एक ही बात है, ये अपन लिख देंगे। तो इसने 2 बातें पूछी, क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। सबसे पहली बात, पहली शर्त में एरिया है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब आयत का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई, ठीक है, और इकाई का स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हैं अपन यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमेशा जो एरिया होता है वो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसा होता है, वैसे यहाँ पर यूनिट था, सेंटीमीटर की तो है नहीं, मीटर है नहीं, तो यूनिट लिख देंगे। तो एक्स वाई यूनिट स्क्वायर, हिंदी वाले एक्स वाई इकाई स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन का मतलब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि 9 वर्ग कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में 5 कम कर दें। इसका मतलब x में 5 कम कर दें, ये जो लंबाई है उसमें 5 कम कर दो, और ये तो लंबाई हो गई, और उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को 3 बढ़ा दो, चौड़ाई को y माना था उसमें 3 बढ़ा दी जाती है। तो उसका जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा, वो जो एरिया है वो आपका कितना हो जाएगा, वो 9 कम हो जाएगा, यानी कि एरिया एक्चुअल में है कितना, xy, वो कितना कम हो जाएगा, 9। आया समझ में, है ना। तो यानी कि x - 5 और y + 3 = xy - 9, ये बात समीकरण। अच्छा अभी सोल्व कर लेते हैं फिर बना लेंगे इक्वेशन। तो
ध्यान रखना लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया। ये एरिया जो अपन ने माना था एक्स वाई वो 9 कम हो जाएगा, कम होने का मतलब माइनस, गलती मत कर देना, ठीक है, बहुत ईजी है। अब बारी बारी इसको पूरा सोल्व करेंगे। एक बार x को y+3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -5 को y+3 के साथ मल्टीप्लाई, तब जाके पूरा सोल्व होगा। ये एज इट इज रहेगा जब तक। तो ये हो जाएगा xy + 3x, ये हो जाएगा -5y -15, गलती मत कर देना, -5 को y से -5y, माइनस को 3 से तो -15, या प्लस माइनस का इशू हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे अपन। फिर देखो xy प्लस यहाँ 3x, अच्छा इस xy को अंदर ले आते हैं, काम करते हैं इस xy को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगी -xy, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का तो बराबर का जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपने पास 3x है वो एज इट इज रह जाएगा, -5y एज इट इज रह जाएगा, -15 अपनी जगह, 9 को भी अंदर ले आओ, प्लस क्या हो जाएगा बराबर 0, xy से xy कट जाएगा प्लस माइनस में, पीछे क्या बचा 3x -5y, माइनस का 15 प्लस का 9 तो माइनस का 6 बच जाएगा, क्योंकि 15 माइनस के और 9 तो 9 चले जाएंगे, माइनस की वैल्यू बड़ी है। इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसने क्या रखी है अपने सामने, वो भी अपन अभी देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार दूसरी शर्त ये है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ा रहे हैं, 3 यूनिट और 2 यूनिट को ब्रेथ के उसको बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो एरिया है वो 67 इंक्रीज हो जाएगा। दोनों में एरिया की बात करें, पेरीमीटर की बात नहीं करी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर वो पेरीमीटर की बात कर दे इंक्रीज वाइज, तो वो भी अपन कर लेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी अपने पास पड़ा है। तो सेकंड कंडीशन देखो कि ये जो x अपने जिसकी लंबाई मानी थी लेंथ 3 बढ़ा रहा है उसको, ये लो साहब 3, और y चौड़ाई को 2 बढ़ा रहा है, ये लो, तो फिर जो एरिया है xy वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर कम नहीं हो रहा, यहाँ पर 9 कम हो रहा था जबकि यहाँ 67 बढ़ रहा है, तो +67, कम होता तो माइनस। अब मेरी बात सुनना, इसी क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर सेम टू सेम वैल्यू रखेंगे टीचर, और ऐसा कैसा क्वेश्चन देंगे वैल्यू सब कुछ सेम, बस लास्ट के अंदर जो यहाँ एरिया लिखा है इसके जगह देगा परिमाप, पेरीमीटर। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर जो अपने लंबाई इंटू चौड़ाई कर रहे हैं वहाँ आप ये लगा देना 2 लंबाई, यानी कि 2x + 3 लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर वो ऐसा हो जाएगा बराबर आपके यही जैसे 2x + y + 67 ऐसा होता अगर इस जगह वो एरिया का ना के परिमाप का कहता इस जगह, क्योंकि अभी तो एरिया का कहा था, क्षेत्रफल का कहा था, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। अगर वो परिमाप का कहता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इधर भी परिमाप का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और 67 प्लस में। ध्यान रखना मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं रटाना नहीं चाहता कि सोल्यूशन करवा दूँ, सोल्यूशन तो कहीं पर मिल जाएंगे, लेकिन जो सिस्टम है वो कहीं नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। एक क्वेश्चन में कितने तरीके बन सकते हैं, इसको मेरी बात को फॉलो करना, जिंदगी में मैथ्स में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 80 का पेपर होगा, 80 में से 80, 100 का होगा तो 100 में 100, ये पक्की बात है, बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व यहाँ कर लेते हैं। x को एक बार पूरे y+2 से मल्टीप्लाई, देखो मैं कहीं पर भी आलस नहीं, हर चीज़ को ऐसा आपको खोल के करना है इसको, ठीक है। फिर 3 को ले लो y+2 से, एक ही बात है, मैंने x को दोनों से इसको इससे किया, अगर आप चाहो तो इसको इससे भी करा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, तो x को y से किया तो xy 2x 3y 6xy + 67। अब क्या करो, xy को अंदर लिया, उसको माइनस का हो जाएगा, 2x अपनी जगह ही है, 3y अपनी जगह ही है, ये 6 भी अपनी जगह ही, 67 को अंदर ले आओ बराबर 0 कर लो, इससे ही कट जाएगा। पीछे क्या बचा, 2x बचा, 3y बचा, 6 चला गया तो माइनस का 61 बचा 0, ठीक है, क्योंकि 67 बढ़ाना था ना तो इसलिए बढ़ाया अपन ने। और हाँ बाकी तो ठीक है, और कुछ नहीं बचा ना इधर, तो x y+2 3y+2। हाँ अब मेरी बात सुनना, ये अपन ने कर दिया, इसमें कॉमन तो कुछ जान नहीं रहा, तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने पास 2 मौके हैं, 3 है एक तरीके से, कि कोई सी मेथड से आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर सकते हो। एलिमिनेशन से करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए अपन को x की वैल्यू अगर बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y को भी करोगे तो इसको 5 से, इसको 3 से करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सबसे ईजी मेथड इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कौन सा मेथड रहेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये इजी पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसके लिए इजी पड़ेगा, यानी कि वज्र
गुणन विधि द्वारा, इस मेथड से करेंगे अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी से बनी बनाई है, तो सीधी a1 की वैल्यू रख देते हैं 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -5 और b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -61। ठीक है, ये अपने a1 a2 b1 b2 रख लिया। फॉर्मूला वही अपना x के लिए, यहाँ पर b1 b2 c1 c2 फिर y आ जाएगा, तो यहाँ पर a1 a2 फिर 1, उसके लिए वापस b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। हाँ, b1 b2 हो गया, तो x की फॉर्मूला बन जाएगा x का b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर में y अपॉन ये हो जाएगा a2 c1। ठीक है, a2 c1 माइनस a1 c2 और 1 के लिए बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे। x अपॉन b1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -61। ध्यान से समझना, b1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -61, माइनस का माइनस, फिर b2 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू अपने पास -6। ऐसे ही y, a2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -6, a1 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -61, a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू भी 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -5। ढंग से चेक कर लो एक बार, b1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -61, b2 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -6। यहाँ पर वापस a2 की बात करें 2, c1 की बात करें तो -6, माइनस a1 की बात करें 3 और c2 की बात करें -61, a1 की बात करें 3, b2 की बात करें 3, माइनस a2 की बात करें तो 2 और b1 की बात करें तो -5। बिल्कुल करेक्ट। अब अपन क्या कर लेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 है कि 5, 5 1 5 और 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, देखो 5 1 5 और 5 6 30, 305 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और 3 6 18। ठीक है, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -12, क्योंकि -6 इंटू 2 को तो -12 हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये वैल्यू हो जाएगी अभी 3 1 3 और 3 6 18, 183। फिर 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 और प्लस 2 5 10, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों हो जाएंगे प्लस में। ठीक है, ये अपने x और y की वैल्यू हो जाएगी। और 1 की x की वैल्यू तो हो जाएगी 8 5 13, देखो 8 और 5 13, 1 कैरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 2 323। ठीक है, 3 2 3 और y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 1 171 प्लस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है और ये हो जाएगा 19। ठीक है, 3 पार्ट अपन बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक बार अपन बात करेंगे बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड, यानी कि खंड फर्स्ट व खंड थर्ड से, खंड फर्स्ट व खंड थर्ड से। तो फर्स्ट में x अपॉन 323 बराबर, थर्ड है 1/19। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 19x बराबर 323, तो x की वैल्यू हो जाएगी 323/19 और अपन थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, 19 की टेबल्स में इसको काट लेते हैं तो एक बार जाएगा 19 से कम 19। ठीक है, तो बच गए अपने कितने, 12 में से 9 जाएंगे 3 और 13 बच के, फिर उतार लिया 3, 133। तो 19 की टेबल में 133 कितनी बार आता है कि 9 30 27, 9 30 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 6 टाइम, क्योंकि अपन को अंदाज़ा क्या लगाना है कि 7 टाइम जाएगा, कि अपन को लास्ट में 3 चाहिए। अगर आपको 19 अपने को ये ध्यान रखना है कि 19 अगर आप टेबल ना आए तो आप ये देख लो कि लास्ट में 3 कब आएगा। तो 7 9 जा 63 होता है, 6 कैरी 7 और 6 13। मतलब ये थोड़ा अगर आपको लर्न ना भी हो तो लास्ट वाले उस वैल्यू से भी पता चल जाएगा। तो 19 की चली जाएगी 7 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17। फिर अपन बात कर लेते हैं बाय पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, यानी कि खंड जो है आपका
सेकंड और थर्ड से ले लेंगे। सेकंड है आपका y/171 और 1/19, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19y बराबर 171, तो 117/19, और ये भी वापस कट जाएगा। फिर अंदाज़ा लगाओ कि लास्ट में 1 कब आता है 9 की टेबल में, 19 नहीं सिर्फ 9 की देख लो, तो 9 की टेबल में 1 कब आएगा जब 9 टाइम 9 9 जा 81, इसका मतलब है 9 बार 19 का टेबल भी अगर अपन 9 बार बोलेंगे तो 171 आएगा। तो टेबल भी याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लास्ट वाली उस वैल्यू से पता लगा सकते हो। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 17। पूछा क्या था, रेक्टेंगल की विमाई। विमाई का मतलब ये तो क्या रफ है ना, ये तो एक्स्ट्रा बताई थी मैंने आप बात फॉर्मूला की चीज़ें, तो आपको भी यहाँ लिख देंगे लास्ट में इसके सब के बाद में कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर का मतलब अतः जो लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई है, जिसको अपन ने माना था x की वैल्यू आई थी 17, तो 17 यूनिट, यूनिट का मतलब यहाँ पे 17 इकाई लिख दो, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जिसकी वैल्यू आई अपने 9, तो 9 इकाई बोल दो चाहे यूनिट बोल दो, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा पार्ट था, बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज थी आपके 3.5 आज अपनी कंप्लीट हो गई। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वैसे आपको करना है। अब सारे एग्जाम्पल भी कर रहे हैं अपन साथ के साथ, तो उन एग्जाम्पल्स को भी देखना, क्योंकि मैं हर एग्जाम्पल को बुक से थोड़ा अलग करवाता हूँ थोड़ा से, और उसके अंदर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो बातें बताता हूँ, इसलिए उन सबको ध्यान देना है। ये आप ही के लिए है, आप ही का फ्यूचर है, कुछ भी अलग बुक की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता, कितनी बुकें पढ़ लो, पेपर एनसीईआरटी से बनेगा। बस आपको जितने भी क्वेश्चन है उनकी अच्छी मेहनत करनी है, आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन्हीं को बार बार पढ़ लो, बस शानदार मार्क्स आ जाएंगे। शानदार मतलब फुल मार्क्स आ जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100। ये 80 का होता है तो 80 आउट ऑफ 80, ठीक है, ओके।